नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। एबीपी रिपोर्टर में आगे विस्तार से खबरों का रुख करें। और आइए एबीपी रिपोर्टर में अब विस्तार से खबरों का रुख कर लेते हैं। इस वक्त बड़ी खबर पटना से आ रही है। बिहार के पूर्व मंत्री आरजेडी विधायक आलोक कुमार मेहता के घर पर ईडी की छापेमारी हो रही है। कोऑपरेटिव बैंक से जुड़े एक घपले को लेकर ईडी छापेमारी कर रही है आलोक मेहता के घर पर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पटना में आरजेडी विधायक के घर पर ईडी का ये छापा। पूर्व मंत्री हैं आलोक मेहता, जिनके घर पर ईडी की टीम मौजूद है। और देखिए, सिर्फ घर ही नहीं, कुल 17 ठिकानों पर ईडी की ये छापेमारी चल रही है। आलोक कुमार मेहता को लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव मतलब लालू परिवार का बेहद करीबी बताया जाता है। आरजेडी के संस्थापक सदस्यों में शुमार हैं आलोक मेहता। आज सुबह भारी पुलिस बंदोबस्त के बीच आलोक कुमार मेहता के ठिकानों पर ईडी का ये एक्शन। भारी पुलिस बंदोबस्त के साथ उनके ठिकानों पर छापेमारी करने के लिए ईडी की टीम पहुंची। आरजेडी के विधायक और लालू यादव, तेजस्वी यादव के करीबी आलोक मेहता के कई ठिकानों पर सुबह सवेरे जो ईडी की रेड है वो शुरू हो गई है। इस वक्त हम आलोक मेहता के सरकारी बंगले के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर भी जो ईडी की टीम है वो कई महत्वपूर्ण दस्तावेज को खंगालने में लग गई है। 17 ठिकानों पर जो रेड है वो ईडी की टीम कर रही है और इस वक्त जो ईडी की टीम है वो प्रशासन के साथ, फोर्स के साथ अंदर मौजूद है। महत्वपूर्ण जो दस्तावेज हैं वो खंगाले जा रहे हैं। बता दें आपको कि वैशाली कॉरपोरेटिव से जुड़ा ये मामला है। करोड़ों रुपए के लेन देन का जो मामला है उसको ध्यान में रखते हुए ये जो रेड है वो की जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से ये रेड ईडी की टीम पहुंची हुई है। आलोक मेहता जो आरजेडी विधायक हैं उन्हीं के ठिकानों पर छापेमारी और इस पर सत्ताधारी दल के नेता अब तंज कस रहे हैं। जेडीयू कह रही है आलोक मेहता पर लालू तेजस्वी की संगति का असर बुरा पड़ा है। क्या राजनीतिक कार्यकर्ता की स्थिति यह बन जाएगी कि पद मिला, घोटाला की ओर अपना कदम बढ़ा दिए? लेकिन राष्ट्रीय जनता दल की तो संस्कृति है, लालूवाद विचारधारा है। तेजस्वी यादव का लालूवाद आइकॉन है, तो संगति का असर तो पड़ेगा ही। तो पूर्व मंत्री आलोक मेहता जी भी ईडी की चपेट में आए हैं। 17 जगहों पर रेड हो रहा है। जनता की गाढ़ी कमाई को अपनी तिजोरी में भरने वालों का यह अंजाम होगा। राजद विधायक आलोक मेहता के दर्जन भर से अधिक ठिकानों पर ईडी का छापा बहुत कुछ बतलाएगा। दरअसल राजद की संस्कृति ही लूट कर अपना घर भरना है। जब उनके सुप्रीमो लालू प्रसाद ही आकुत संपत्ति के मालिक बन बैठे हैं और अपने पुत्रों के नाम बेनामी संपत्ति अर्जित किए, तो उनकी पार्टी के अन्य नेताओं में भी गलत तरीके से धन अर्जित करने की होड़ मची है। सीधे आपको लेकर चलेंगे ग्राउंड जीरो से। हमारे सहयोगी शशांक इस वक्त मौजूद है। शशांक, जो सियासत इस मामले पर हो रही है उस पर मैं बाद में आऊंगी, लेकिन पहले आप ये बताइए कि ईडी का एक्शन अभी किस तरीके से आगे बढ़ रहा है आरजेडी विधायक आलोक कुमार मेहता के खिलाफ। देखिए, करीब आधा दर्जन ईडी के जो अधिकारी हैं उनके सरकारी आवास के अंदर हैं। छापेमारी अभी भी जारी है। वैशाली कोऑपरेटिव बैंक में 85 करोड़ रुपए के घपलेबाजी के आरोप के मामले में ये कार्रवाई चल रही है। कुल 19 ठिकानों पे छापेमारी चल रही है, जिसमें पटना, हाजीपुर, उसके बाद वाराणसी, कोलकाता और दिल्ली शामिल है। अब क्या कुछ निकलता है ये देखना होगा, लेकिन टाइमिंग पे भी सवाल उठ रहे हैं। देखिए, अभी जगदानंद सिंह आरजेडी के अध्यक्ष हैं। अब चर्चा ये है कि आलोक मेहता बिहार आरजेडी के अध्यक्ष हो सकते हैं। उसी बीच ये जो है छापेमारी शुरू हुई है, तो सियासत तो जमकर हो ही रही है। लालू परिवार के बेहद करीबी जो हैं ये माने जाते हैं। आलोक मेहता भी अभी पटना में ही हैं, लेकिन अभी वो मीडिया से पूरे मसले पर मुखातिब नहीं हो रहा। अब उनका क्या कुछ कहना है इस पर भी हमारी नज़र रहेगी। ईडी की जाँच चल रही है, कार्रवाई जारी है। अब क्या क्या उस पर निकल के आता है ये देखना होगा। ये पूरा मामला क्या है, इस पूरे मामले के बारे में जरा विस्तार से बताइए, जिसमें फिलहाल घिरे हुए नजर आ रहे हैं आरजेडी के विधायक आलोक कुमार मेहता। और जैसा कि अपडेट हमारे सहयोगी शशांक ने दिया है, अभी तक तो 17 ठिकानों की बात थी, लेकिन अब शशांक बता रहे हैं कि नहीं, 19 ठिकानों पर इस वक्त ईडी का यह एक्शन चल रहा है। और 19 ठिकानों पर यह एक्शन ईडी का पटना से लेकर, वैशाली से लेकर बनारस और दिल्ली तक
ईडी की टीमें जो हैं वो रेड कर रही हैं। इससे क्या निकल कर आएगा इसका अभी इंतजार है, लेकिन एक्शन की वजह क्या है, अनियमितता किस तरीके की रही, ये वैशाली कोऑपरेटिव बैंक का मामला आखिर क्या? शशांक, देखिए, ये लेन देन का मामला है, घपलेबाजी के आरोप लगे हैं। पहली बात सामने आ रही थी कि ये मामला 30 करोड़ का है, लेकिन सोर्सेज से जानकारी मिल रही है कि 85 करोड़ की घपलेबाजी का ये आरोप है। वो महागठबंधन सरकार में जब 2015 के में बिहार में चुनाव हुआ था तो उस समय महागठबंधन की सरकार बनी थी, तो उस समय सहकारिता मंत्री थे। 2017 तक जो हैं वो मंत्री रहे, तो आरोप लगा है कि उस समय आपको भी दोबारा बड़े आपके स्तर पास पर आएंगे, जरा गड़बड़ियां। मुझे दर्शकों को लेकर चलना होगा। इस वक्त आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज पहुंचे हुए हैं, जरा सुनते हैं क्या कह रहे हैं। ये भ्रष्टाचार नहीं है कि 1100 रुपए दिया जा रहा है, इसमें भी भ्रष्टाचार दिया जा रहा है कि पैसा 10,000 आ रहा है और दिया 1,000 रुपए जा रहा है, 9,000 रुपए जेब में जा रहा है। ये तो बहुत शर्म की बात है। और कोई आपके मन में सवाल हो? सवाल तो इसको लेकर है जिसको कल से लेकर बीजेपी मुद्दा बना रही है कि पूर्वांचलियों का मामला जो है वो आप लोगों ने उनका अपमान किया है और आप लोग उनका अपमान करते आए हैं, इसीलिए प्रोटेस्ट भी जो है वो दर्ज करा रही है। नड्डा जी वाली बात भी है सर। मैं उनकी बात का भी जवाब दे देता हूं, आपकी बात का भी जवाब। पहली बात तो पूरे देश ने सुना, देश के सदन में मैं चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि 40 साल से 30 साल से दिल्ली में रहने वाले हमारे यूपी, बिहार, पूर्वांचल के भाइयों का नाम कटवाया जा रहा है और उसको भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने रोहिंग्या कहा, बांग्लादेशी कहा, घुसपैठिया कहा। मैंने नाम भी पढ़ा, राम सिंह, छोटेलाल वर्मा, ये नाम मैं पढ़ रहा था सदन में। और हमारे पूर्वांचल के भाइयों को, यूपी बिहार के भाइयों को भारतीय जनता पार्टी रोहिंग्या और बांग्लादेशी कह रही थी। उसकी लड़ाई लड़ी तो वहां नहीं रुके, मुझे सबक सिखाने के लिए, मेरी पत्नी का वोट कटवाने के लिए एप्लीकेशन दिलवाई भाजपाइयों ने। इतने पे भी शांत नहीं हुए, इन्होंने लगातार उस अभियान को जारी रखा। हम क्या शिकायत करने गए थे? हम ये शिकायत करने गए थे और इलेक्शन कमीशन के सामने शिकायत करने गए थे, वो रिकॉर्ड में है कि हमारे यूपी, बिहार, पूर्वांचल के भाई जो 30 40 साल से दिल्ली में रह रहे हैं, उनके वोट कटवाए जा रहे हैं, वो वोट काटे ना जाएं। क्या शिकायत करने गए थे? कि हमारे यूपी, बिहार, पूर्वांचल के भाई जो 30 40 साल से दिल्ली में रह रहे हैं, जिन्होंने अपने श्रम से, परिश्रम से दिल्ली को बनाया, उनके वोट काटे जा रहे हैं, वो वोट ना काटे जाएं, ये कहने गए थे। तो ये पूर्वांचल का सम्मान है कि पूर्वांचल का अपमान है? ये यूपी बिहार का सम्मान है कि यूपी बिहार का अपमान है? ये यूपी बिहार के दिल्ली में रहने वाले मतदाताओं का मत बचाने की कोशिश है कि उसके खिलाफ है? कहा क्या केजरीवाल जी ने? उन्होंने कहा अपने कार्यकर्ताओं को यूपी से, बिहार से, आसपास के क्षेत्रों से दिल्ली में लाके फर्जी वोट बनवाए जा रहे हैं। हमने कभी भी फर्जी वोट बनवाने की बात नहीं की। हमने हमेशा कहा यूपी, बिहार, पूर्वांचल के रहने वाले, दिल्ली में रहने वाले 30 40 साल से रहने वाले लोगों के वोट नहीं कटने चाहिए, हमने ये कहा। क्या भारतीय जनता पार्टी को इस नाम पे छूट मिलनी चाहिए कि वो दिल्ली में यहां फर्जी वोट बनवा ले? और हक किसका मारा जाएगा? जो यहां 30 40 साल से यूपी, बिहार, पूर्वांचल के भाई रह रहे हैं। फर्जी वोट बनवा के किसका हक मारा जाएगा? 40 साल से रहने वाले का वोट कटवा के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का वोट बनवाना चाहते हो? उनका वोट बनवाना चाहते हो? और आप चाहते हो कि ये करप्ट प्रैक्टिस हम चलने देंगे? ये नहीं होने पाएगा, नंबर एक। दूसरी बात,
जहां तक अरविंद केजरीवाल का प्रश्न है, अरविंद केजरीवाल वो नेता है जिन्होंने कच्ची कॉलोनियों में सड़कों का जाल बिछाने का काम किया, सीवर लाइन का जाल बिछाने का काम किया, वाटर पाइपलाइन बिछाने का जाल बिछाने का काम किया। ऐसे तमाम काम जिसकी कल्पना भी भारतीय जनता पार्टी उन कच्ची कॉलोनियों की जिंदगी को, जहां पे हमारे यूपी बिहार के भाई रहते हैं, पूर्वांचल के भाई रहते हैं, उनकी जिंदगी में सुधार करने के लिए जिसकी कल्पना भी बीजेपी नहीं कर सकती, वो सारे काम कराए। वहां सीसीटीवी कैमरों का जाल बिछाया, अस्पताल बनाए, मोहल्ला क्लिनिक बनाए, बिजली फ्री दिया उनको, पानी फ्री दिया हमारे भाइयों को। तुमको पूर्वांचल का, यूपी बिहार का दर्द क्या पता है? हम वो दृश्य आज तक नहीं भूले हैं कि गुजरात के अंदर यूपी बिहार झारखंड के लोगों को मार मार के भगाया गया, भाजपा के लोगों। भूल गए तुम? एक शब्द नहीं निकला बीजेपी के नेताओं के मुंह से। अरविंद केजरीवाल वो नेता है जिन्होंने पूर्वांचलियों को सम्मान देने का काम किया। अरविंद केजरीवाल वो नेता है जिन्होंने दिल्ली के अंदर कैबिनेट मंत्री अपने साथ गोपाल राय जी को, पूर्वांचल के, उनको रखा। मुझे देश के सर्वोच्च सदन में पहुंचाया, पूर्वांचल का संसद बनाया, सबसे ज्यादा विधायकों को टिकट दिया पूर्वांचल के, छठ के घाट का सबसे सैकड़ों की संख्या में छठ घाट बनवाए, उसका इंतजाम किया। तो हमने हमेशा यूपी बिहार पूर्वांचल का सम्मान किया है अरविंद केजरीवाल जी ने और आम आदमी पार्टी ने, और भारतीय जनता पार्टी ने सदैव उनको अपमानित करने का काम किया है। इधर उधर की बात मत करो। हम ये जानना चाहते हैं, रोहिंग्या, बांग्लादेशी जो तुम्हारे नेता नड्डा जी ने हमारे यूपी बिहार पूर्वांचल के लोगों को कह के अपमानित किया है, उसके लिए माफी कब मांगोगे? उसका जवाब कब दोगे? हम अपने ही देश में बांग्लादेशी हो गए। दूसरी बात जो आपने पूछी थी, गाली गलौज पार्टी के बारे में सब कुछ मशहूर है, सारे लोग इस बात को जानते हैं, और उनके नेताओं ने क्या काम किया यहां पे उसको भी जानते हैं। हमें जो सूत्रों से जानकारी मिली उसका खुलासा आपके सामने करना आवश्यक था, और अगर मैं गलत कह रहा हूं तो गाली गलौज पार्टी के नेता बताएं इस बात को कि मेरे आरोप सही है या गलत है। उनको बताने दीजिए कि 10-10 हजार रुपए उन्होंने भेजे थे कि नहीं भेजे थे। मैं इतनी बात कहना चाहता हूं। संसद में जो आपने बोला था उसके बाद से पूरी दिल्ली में आप लोगों का एक तरह से कैंपेन था, पूर्वांचल के लोगों का वोट काट रही है बीजेपी। कल अरविंद केजरीवाल के एक बयान से लग रहा है कि आप लोगों की महीनों की मेहनत जो है वो धुल गई, अब नैरेटिव दूसरी तरफ शिफ्ट हो रहा है। उसमें क्या बोला है उन्होंने? उन्होंने ये कहा कि पूर्वांचल और बिहार के लोगों को, दिखाइए कहां बोला है? मेरे पास नहीं, आपके पास बयान होगा तो दिखाइए ना, मैं कह तो रहा हूं। आम आदमी पार्टी की तरफ से संजय सिंह मीडिया के सामने कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने तो हमेशा पूर्वांचलियों का सम्मान किया है, पूर्वांचलियों के अपमान करने का काम बीजेपी ने किया है। जोरदार तरीके से पलटवार बीजेपी पर करते हुए संजय सिंह को आप सुन रहे हैं। देखिए, दिल्ली चुनाव को लेकर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक चल रही है। जेपी नड्डा बीजेपी अध्यक्ष के घर पर यह मीटिंग हो रही है और इस बैठक में अमित शाह भी मौजूद है। आज शाम को बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है, जिसमें उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लगेगी और उसके बाद बीजेपी की दूसरी लिस्ट उम्मीदवारों के नाम वाली, कहा तो यही जा रहा है कि हो सकता है आज देर शाम तक आ जाए। देखिए, दिल्ली चुनाव को लेकर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक इस वक्त चल रही है। ये बड़ी खबर है अभी की। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर यह मीटिंग हो रही है और इस बैठक में अमित शाह भी मौजूद है। तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर इस समय अमित शाह भी मौजूद हैं। जेपी नड्डा के घर पर ही बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक चल रही है। आज शाम बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की भी बैठक होगी और इस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर मंथन और मोहर लग सकती है, जिसके बाद बीजेपी के उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट सामने आ सकती है। दिल्ली चुनाव को लेकर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक इस समय चल रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक जारी है।
बीजेपी कोर ग्रुप के नेता जिसमें गृहमंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं। इस समय बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर मंथन चल रहा है और फिर शाम में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की भी बैठक होगी, जिसके बाद उम्मीदवारों के नाम वाली वो दूसरी लिस्ट बीजेपी आज शाम जारी कर सकती है। दिल्ली चुनाव को लेकर लगातार सरगर्मियां तेज होती हुई आप जानते हैं 5 फरवरी को दिल्ली में वोटिंग होनी है। 8 फरवरी को सबसे तेज नतीजे एबीपी न्यूज पर जरूर देखेगा हमारे साथ और उसी को लेकर सभी पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई हैं। अभी तक बीजेपी की तरफ से 29 उम्मीदवारों के नाम की एक ही लिस्ट सामने आई है और ऐसे में आगे उम्मीदवारों के नाम का इंतजार है, जिसको लेकर अभी तो ये कोर ग्रुप की बैठक चल रही है, फिर शाम में सीसी की बैठक होनी है और इसके बाद आज देर शाम तक ही बताया जा रहा है कि बीजेपी उम्मीदवारों के नाम वाली वो दूसरी लिस्ट भी जारी कर सकती है। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे सहयोगी नीरज पांडे इस वक्त मौजूद है हमारे साथ और जरा जानते हैं नीरज पांडे से। नीरज, अभी कोर ग्रुप की बैठक और फिर सीसी और फिर देर शाम तक या फिर कल तक उम्मीदवारों के नाम वाली वो दूसरी लिस्ट आ सकती है क्या? बिल्कुल, अभी ये कोर कमेटी की बैठक चल रही है दिल्ली में। अभी 41 सीटों की घोषणा होनी बाकी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। इसको लेकर आज ये मंथन चल रहा है। एक एक सीट पर जो 3-3 नामों का पैनल है उस पर डिस्कशन चल रहा है और उन सभी पैनलों पर एक नाम डिसाइड किया जाएगा और उसको आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जो शाम को 6 बजे भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में होनी है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरे जो नेता हैं वो शामिल रहेंगे, केंद्रीय चुनाव समिति के सभी सदस्य रहेंगे, उनके सामने रखा जाएगा। और माना ये जा रहा है कि दिल्ली चुनाव को लेकर जो दूसरी सूची है वो या तो देर रात भारतीय जनता पार्टी जारी कर सकती है या फिर कल दूसरी सूची सामने आ सकती है। जी, बहुत शुक्रिया आपका नीरज इस तमाम जानकारी के लिए। हम आगे बढ़ रहे हैं। दिल्ली में केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी का मार्च जो है वो शुरू हो गया है। मनोज तिवारी के नेतृत्व में पूर्वांचल सम्मान मार्च, केजरीवाल के आवास तक ये मार्च निकालने की बीजेपी की तैयारी है। जरा दिखा दीजिए तस्वीरें जो सामने आ रही हैं। बीजेपी का ये मार्च अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पूर्वांचलियों के सम्मान में बीजेपी का ये मार्च है। दिल्ली में केजरीवाल की घेराबंदी की बीजेपी की तैयारी पूरी है। सड़क पर उतरे हुए बीजेपी के कार्यकर्ताओं को आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें आपके सामने हैं कि किस तरीके से पूर्वांचलियों के सम्मान में बीजेपी आज मैदान में और उसी को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता जो हैं वो सड़क पर उतरे हुए नजर आ रहे हैं। मनोज तिवारी बीजेपी के सांसद हैं, खुद पूर्वांचल से ताल्लुक रखते हैं, पहले दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे हैं। उन्हीं के नेतृत्व में ये पूर्वांचल सम्मान मार्च जिसकी तैयारी में आज बीजेपी है, अरविंद केजरीवाल के घर तक ये मार्च निकालने की बीजेपी की तैयारी है। हालांकि देखना होगा यहां पर सुरक्षा के क्या इंतजाम किए जाते हैं, क्या यहां पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग कर दी गई है, कहां तक इस मार्च को निकालने की इजाजत दिल्ली पुलिस की तरफ से दी गई है। तमाम जानकारियों के लिए लेकर चलते हैं आपको ग्राउंड जीरो पर। हमारे सहयोगी दिव्यांकर इस वक्त मौजूद है हमारे साथ, जरा जानते हैं दिव्यांकर से। दिव्यांकर, क्या है अभी का अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए 11 अशोका रोड के ठीक बाहर हमारी मौजूदगी है। यहाँ पर आप देख पाएंगे बड़ी संख्या में जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, हाथों में केजरीवाल हाय हाय के पैम्पलेट के साथ और बीजेपी के झंडे के साथ यहाँ पर तमाम जो महिला मोर्चा के कार्यकर्ता है और दूसरे संगठन से जुड़े हुए बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हैं और कुछ देर बाद जो मार्च है यहाँ से वो शुरू होगा। दिनेश प्रताप जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। दिनेश जी, जो ये मार्च किया जा रहा है इसको लेकर क्या अपडेट है और जो बयान दिया गया उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो दिल्ली में फर्जी लोग हैं, जो रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं, पाकिस्तानी आकर के बसे हैं, उनको तो सरकार वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा करके और सम्मानित करने का काम करती है। लेकिन जो यूपी बिहार से लोग दिल्ली में आए हैं, केजरीवाल जी ने कहा कि वो अपना फर्जी वोट बना रहे हैं। केजरीवाल जी, आप भी हरियाणा से आए हैं, अगर पूर्वांचल बिहार के लोग आपको फर्जी लगते हैं तो आप भी फर्जी हैं और फर्जी का ठेकेदारी केजरीवाल जी ने लिया है और जितने भी रोहिंग्या हैं उनका जो है वोटर कार्ड में नाम डलवाया दिल्ली में। आदमी पार्टी की ओर से ये कहा जा रहा है कि जितना सम्मान उनकी पार्टी में पूर्वांचलियों का हुआ है उतना कहीं नहीं हुआ। मंत्री बनाए, सांसद बनाए, संजय सिंह समेत तमाम नेता इस बयान को लेकर कह रहे हैं कि जितना सम्मान वहां दिया जा रहा है उतना बीजेपी में नहीं हो रहा। देखिए, जब आम आदमी पार्टी का जन्म भी नहीं हुआ था तो 93 में जो चुनाव हुआ था तो उसमें 93 के चुनाव में माननीय मदन लाल खुराना जी की सरकार बनी थी और उस सरकार में लाल बिहारी तिवारी और कीर्ति आजाद जी को टिकट दिया गया था और हमारी सरकार बनी थी।
तो उसमें लाल बिहारी तिवारी जी खाद्य आपूर्ति मिनिस्टर बने थे दिल्ली में। तो भारतीय जनता पार्टी समरसता में विश्वास करती है और सभी वर्ग के लोगों को, पूर्वांचल के लोगों को भी विशेष रूप से ध्यान देती है। अगर सबसे पहले सम्मान देने का किसी ने काम किया तो भारतीय जनता पार्टी। बड़ा आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि आप लोग जो मुख्य मुद्दे हैं उससे ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी इस तरह से आम आदमी पार्टी के ऊपर पूर्वांचल विरोधी का आरोप लगा रहे हैं। देखिए, पूर्वांचल विरोधी केजरीवाल हैं। केजरीवाल जी ने कहा कि 500 का टिकट करा करके बिहार से लोग दिल्ली चले आते हैं और 5 लाख की सरकारी सुविधा लेकर के चले जाते हैं। तो केजरीवाल जी पूर्वांचल विरोधी मानसिकता थी तभी 500 रुपये की चर्चा किए, लेकिन ये 500 रुपये लगा करके जो दिल्ली में 5 लाख का इलाज कराते हैं तो वो मोदी सरकार की कल्याणकारी योजना है, वो केजरीवाल जी की योजना नहीं है। ठीक है, तमाम सारे जो आरोप हैं वो रोमाना लगाए जा रहे हैं, लेकिन एक बार तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं किस तरह से बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं। और ठीक बाईं ओर की हम आपको अगर तस्वीरें दिखाएं, अपने कैमरामैन मेहरबान जी से आके कहूँगा तो आपको दिल्ली पुलिस के कर्मचारी जो है वो भी आपको यहाँ पर नजर आएंगे और धीरे धीरे कार्यकर्ताओं का हुजूम जो है वो यहाँ पर लगातार पहुँच रहा है और पूर्वांचल का अपमान नहीं सहेंगे और केजरीवाल माफी मांगो, पूर्वांचलियों को फर्जी वोटर बताया गया, इस तरह के तमाम पैम्फलेट के साथ लगातार जो बीजेपी के अलग अलग संगठन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं वो पहुंच रहे हैं। महिलाओं की भागीदारी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भी दिख रही है और जिस तरह से ये सारी चीज़ें हुई, जिसको लेकर अगर बात करें तो बीते रोज़ जब अरविंद केजरीवाल चुनाव आयोग पहुंचे थे शिकायत के लिए कि दिल्ली में, खासकर अगर नई दिल्ली विधानसभा की बात की जाए तो तकरीबन 13,000 के आसपास जो फर्जी तरीके से जो वोट हैं वो बनवाए जा रहे हैं और खास तौर से ये भी बड़ा आरोप लगाया कि बीजेपी की ओर से साजिश की जा रही है, यूपी और बिहार के लोगों को लाकर यहाँ पर फर्जी वोट बनाया जा रहा है। तो जिसको लेकर अब जो बीजेपी है वो काफ़ी हमलावर है और इसी के चलते जो फिलहाल सड़कों पर बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता है वो उमड़े हुए नजर आ रहे हैं, हाथों में झंडों के साथ और पोस्टर लेकर, पोस्टर पैम्फलेट जो जिस पर साफ तौर से लिखा है पूर्वांचल विरोधी केजरीवाल और केजरीवाल हाय हाय और माफी मांगे केजरीवाल। तो बड़ी मांग बीजेपी की ओर से की जा रही है। तमाम आरोप जो है वो फिलहाल आम आदमी पार्टी पर लगाए जा रहे हैं और बड़ा मुद्दा, बड़ा मौका बीजेपी को मिला है। बीजेपी इसे भुनाने की पूरी कोशिश जो है वो करने में जुटी हुई है। देखने वाली बात होगी कि इसका कितना असर आने वाले अगले महीने होने वाले 5 फरवरी को होने वाले चुनाव में पड़ता है, लेकिन बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश जो है वो बीजेपी की ओर से की जा रही है। तो आप नजर बनाकर रखिए, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। यहाँ पर तो बीजेपी के कार्यकर्ता जो हैं वो जुटना शुरू हो चुके हैं और इनके हाथ में बाकायदा वो पोस्टर नजर आ रहे हैं, केजरीवाल हाय हाय, केजरीवाल पूर्वांचली विरोधी, इस तरीके के तमाम नारों के साथ बीजेपी की तैयारी बड़ी है अरविंद केजरीवाल के आवास तक मार्च करने की, मनोज तिवारी के नेतृत्व में। लेकिन अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर की इस वक्त क्या है तस्वीर, लेकर चलते हैं आपको सीधे। बलराम पांडे वहीं पर मौजूद हैं। बलराम, सुरक्षा के यहाँ पर इंतजाम कर दिए गए दिल्ली पुलिस की तरफ से? बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम फिरोज शाह बंगलो नंबर 5 पे मौजूद हैं जहां पर अरविंद केजरीवाल रहते हैं और आप देख सकते हैं कि ये फिरोज शाह रोड का बंगलो नंबर 5 है और यहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। भारी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवानों के साथ साथ अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है और ठीक सामने आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर बसें खड़ी की गई हैं ताकि अगर जो प्रोटेस्ट है वो उग्र होता है तो जो प्रदर्शनकारी हैं उन्हें हिरासत में भी लिया जाए। और इसको लेकर के आप देखिए कि किस तरीके से यहां पर अब जो मार्ग है उसे बंद किया जा रहा है, क्योंकि माना जा रहा है कि कुछ ही देर में जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो यहां पर पहुंच सकते हैं और उसको लेकर के प्रशासन ने यहां पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो काफी ज्यादा कर रखी है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर वाटर कैनन की गाड़ियां खड़ी हैं ताकि अगर प्रदर्शन उग्र हो तो उसे कंट्रोल करने के लिए हर इंतजाम दिल्ली पुलिस की तरफ से किया गया है। और लगातार दिल्ली पुलिस ये कोशिश कर रही है कि जो प्रदर्शनकारी हैं उन्हें पहले ही रोका जाए और लगातार इस कोशिश में आप देख सकते हैं कि जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं वो यहां पर तैनात हैं और साथ ही आप देखिए कि लगातार जो दिल्ली पुलिस के अधिकारी हैं वो यहां पर आपको पैदल मार्च करते हुए नजर आएंगे। तो कोशिश पूरी है कि जो प्रदर्शनकारी हैं उन्हें पहले ही रोका जाए और यहां तक ना आने दिया जाए और 3
लेयर की जो सुरक्षा है वो यहां पर दिल्ली पुलिस की तरफ से की गई है। और आप देख सकते हैं कि जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं वो भारी तादाद में आपको यहां से लगभग 200 मीटर पहले ही नजर आ रहे होंगे, क्योंकि कोशिश दिल्ली पुलिस की यही है कि उनको दूर ही रोका जाए और यहां पर ना आने दिया जाए। और साथ ही अगर हम अरविंद केजरीवाल के आवास की बात करें तो चारों तरफ भारी संख्या में जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं उनको तैनात किया गया है, अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है, ताकि जो कानून व्यवस्था है वो बिगड़ने ना पाए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान किया है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने पूर्वांचलियों को लेकर के खास तौर से जो बयान दिया है वो कहीं ना कहीं पूर्वांचली विरोधी है। और इसी बात को लेकर के जो बीजेपी के सांसद हैं मनोज तिवारी, वो बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ आज अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंचने का ऐलान किया था। और यही वजह है कि 11 अशोका रोड पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो लगातार जुट रहे हैं और कोशिश यही है कि कुछ ही देर में जब ये मार्च होगा तो वो अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंचेंगे और यहां पर प्रोटेस्ट कर जो बीजेपी मुख्यालय 11 अशोक रोड, जहां पर इस वक्त हमारे सहयोगी दिव्यांकर मौजूद हैं और धीरे धीरे कर बीजेपी के कार्यकर्ताओं की संख्या यहां बढ़ती हुई नजर आ रही है। जोश भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं का काफी हाई नजर आ रहा है। निशाने पर अरविंद केजरीवाल ने, घेराबंदी अरविंद केजरीवाल की करनी है। इंतजार दिव्यांकर के यहां पर अब मनोज तिवारी का हो रहा है। जी बिल्कुल, देखिए इंतजार मनोज तिवारी का ही हो रहा है और तस्वीरें क्या है, क्योंकि तैयारी काफी जोरों शोरों से बीजेपी की ओर से की गई है आम आदमी पार्टी को घेरने के लिए। तो यहाँ पर आप एक बार हम आपको फिर से तस्वीरें दिखा दें। 11 अशोका रोड के ठीक सामने की तस्वीरें हैं और बाएं तरफ वाला जो रास्ता है ये महज 500 मीटर की दूरी पर 5 फिरोज शाह रोड, जो अरविंद केजरीवाल का आवास, जहां पर अरविंद केजरीवाल रहते हैं, वहां तक ये रास्ता जाता है। और लेकिन किस तरह से जो कार्यकर्ता है वो लगातार जुट रहे हैं और जो पूर्वांचल मोर्चा के अध्यक्ष है संतोष ओझा जी, वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। उनसे भी बात कर लेते हैं और इस विरोध प्रदर्शन के जरिए क्या मैसेज देने की कोशिश है, पूर्वांचल वोटरों को साधने का ये बीजेपी का प्रयास है क्या? बिल्कुल नहीं, ये जो पूर्वांचल के हमारे लोग हैं जो मेहनत मजदूरी अपनी निष्ठा और ईमानदारी से दिल्ली के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं, रेहड़ी पटरियों पे काम कर रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, ऑटो चला रहे हैं, स्कूल में टीचर हैं, मंदिरों के पुजारी हैं, और जो दिल्ली में आप विकास देख रहे हैं उनमें उनका खून पसीना लगा हुआ है। उनको फर्जी कहना ये उनका बहुत बड़ा अपमान है और उस अपमान को हम नहीं सहेंगे। और अगर दिल्ली में कोई सबसे बड़ा फर्जी है, सबसे बड़ा झूठा है, सबसे बड़ा मक्कार है तो स्वयं केजरीवाल है। और उसने फर्जी तरीके से रोहिंग्याओं को बसाया, फर्जी तरीके से बांग्लादेशियों को बसाया, पूर्वांचलियों का हक मारा, पूर्वांचलियों का जो काम था उस पर डाका डाला। तमाम आरोप लगा रहे हैं। वही आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि बीजेपी की ओर से जबरदस्ती से मुद्दा बनाया जाए, फर्जी वोटरों की वो शिकायत, वोटर्स जो है उनकी शिकायत करने को लेकर गए थे, बीजेपी ने इसे मुद्दा बना लिया। ये सबको मालूम है कि फर्जी वोटर किसके बनाए गए। फर्जी वोट बनाए गए रोहिंग्याओं के और बांग्लादेशियों के। और जब जाकर के हमने घर घर जब रेकी करना शुरू किया तो एक एक घर में 50-50, 60-60 बांग्लादेशियों के और रोहिंग्याओं के नाम निकल करके आ रहे हैं। ये उसी की तिलमिलाहट है और उस तिलमिलाहट को छुपाने के लिए उसने पूर्वांचल के लोगों को फर्जी बताना शुरू किया। आम आदमी पार्टी के नेता तो ये भी कह रहे हैं जितना सम्मान आम आदमी पार्टी में पूर्वांचलियों को मिलता है उतना कहीं नहीं मिलता। उनके यहाँ मंत्री बनाए जाते हैं, सांसद संजय सिंह खुद बता रहे हैं कि हम पूर्वांचल समाज से आते हैं, तमाम मंत्री, नेता, विधायक, और जो विधानसभा, दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और सबसे ज्यादा पूर्वांचली लोगों को उन्होंने टिकट दिया है। तो इसको क्या जवाब देंगे? पूर्वांचल का सबसे बड़ा महापर्व छठ पूजा है, उस पर जमुना जी के किनारे प्रतिबंध लगा दिया गया। राशन कार्ड सबसे ज्यादा अगर किसी को जरूरत है तो पूर्वांचल समाज को है, वो बंद पड़ा हुआ है। जो आयुष्मान योजना के माध्यम से जो 5 लाख रुपए का इलाज सबसे दिव्यांकर आप बातचीत करते रहिए इनसे, लेकिन कैमरामैन से कहिए कि जरा वो तस्वीरें लगातार दिखाते रहें। दिव्यांकर अपने कैमरामैन से कहिए कि वो तस्वीरें दिखाते रहें, आप अपनी बातचीत जारी रखिए, तस्वीर दिखाते रहिए। शराब के नदियों में ढकेलने का प्रयास किया गया तो ये सबसे ज्यादा अगर कोई विरोधी है पूर्वांचल की तो अरविंद केजरीवाल की सरकार स्वयं है। और पूर्वांचलियों का वोट लेकर के और उनके संसाधनों पर जो पूर्वांचलियों को हक होना चाहिए था उन संसाधनों को रोहिंग्याओं को और बांग्लादेशियों को देने का काम किया गया। तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो हाथों में पैम्पलेट लेकर आए, केजरीवाल माफी मांगे। तो क्या आखिरी जो जब आप लोग की ये प्रोटेस्ट तब तक जारी रहेगा जब तक केजरीवाल माफी नहीं मांगे? पूर्वांचल समाज के लोग इस बार तैयार हो चुके हैं और 10-11 सालों से आम आदमी पार्टी ने उनको बेवकूफ बनाया है। इस बार आने वाले विधानसभा जो चुनाव है 5 फरवरी को,
उस बार अपने मत का प्रयोग कर करके पूर्वांचल समाज अपने अपमान का और जो पूर्वांचल समाज के साथ धोखा हुआ है उसका बदला लेने का काम करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका दिव्यांकर। बलराम, आपका भी फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर बीजेपी की तैयारी बड़ी है। मनोज तिवारी के नेतृत्व में बीजेपी मार्च निकालेगी अरविंद केजरीवाल के घर तक। मुद्दा पूर्वांचलियों के अपमान का, और उन्हीं के सम्मान में बीजेपी मैदान में उतरने की तैयारी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।